आइए हम लोग चर्चा करते हैं चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें क्या हम लोग को चर्चा कर रहा है आज? रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, जिसमें मैंने पहले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि को डिस्कस कर चुका था। आज मैं विलोपन विधि के बारे में बताऊंगा और उसे डिस्कस करूंगा और आप लोग ध्यान से इसे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं हम लोग विलोपन विधि को देखते हैं कि इस विधि से चर का मान कैसे ज्ञात होता है। विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त करना। इस विधि में किसी एक चर को विलुप्त किया जाता है और दूसरा चर का मान ज्ञात होता है। उसके बाद जो चर का मान ज्ञात हुआ उसे समीकरण में बैठाने से, उसे रखने से हमारा पहला चर का मान ज्ञात हो जाता है। तो चलिए हम लोग इस विधि विलोपन विधि को जानते हैं कि यह विधि कैसे हल होता है। तो चलते हैं हम लोग विलोपन विधि। तो कल हमने चर्चा किया प्रतिस्थापन विधि, जिसका एक क्वेश्चन लेकर के चर्चा किया था, जिसमें क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कि x प्लस वाई बराबर 2 तथा x माइनस वाई बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ऐसा मैंने कल चर्चा किया था। आज मैं विलोपन विधि के बारे में बताने जा रहा हूं, तो इसे मैं विलोपन विधि से हल करूंगा। ये दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करें। तो चलते हैं विलोपन विधि कैसे ज्ञात होता है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या होता है देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 2 पहला समीकरण, इसका नाम हम लोग पहला समीकरण देते हैं। उसके बाद x माइनस वाई बराबर 4, इसे दूसरा समीकरण नाम दे देते हैं। अब क्या है, अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने से, अब आप कहेंगे कि हम जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि यहां पर देख पा रहे हैं एक y प्लस में है, एक y माइनस में है। यदि इसे जोड़ दिया जाए तो y जो चर है वो विलुप्त हो जाएगा, जिससे हमें x चर का मान पता चल जाएगा और वह x चर का मान किसी एक समीकरण में रखा जाएगा तो y चर का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इसको जोड़ करके देखते हैं क्या आता है। x प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर 4 जब जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो गया, ये शून्य हो गया। अब x और x जब दोनों जुटेगा तो 2x हो गया और इधर में क्या हो जाएगा, 4 और 2 6 हो गया। तो इससे हमें प्राप्त होता है x बराबर 3। क्या प्राप्त हुआ? x बराबर 3, यह प्राप्त हो गया। x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे उसको देखते हैं। इधर जब x का मान 3 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण, किसी एक समीकरण में जो यहां 1 और 2 लिखा गया है, किसी एक समीकरण में हम लोग उसे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रखने से रख देते हैं। क्या आता है, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या कहता है, x प्लस वाई बराबर 2, तो x का मान 3 रखा जाए तो y का मान क्या आएगा, तो y का मान आ जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा, -1। यहां पर 3 जब RHS की तरफ गया तो ये 3 प्लस में इधर जाके माइनस में हो गया, -3, और 2 में से 3 जब घटेगा
यानी कि 2 में से 3 जब घटेगा तो ये कितना आ गया, -1 आ गया। तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया -1। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अतः x बराबर 3 तथा y बराबर -1, ये आंसर आ गया। x बराबर 3 और y बराबर -1। आप लोग इसको भी अच्छे से अपने कॉपी में उतार लीजिए, समझ लीजिए। यदि समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए।